साथ शुक्रवार के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज माघ शुक्ल पंचमी तिथि है। आज के वीडियो में भी हम जानेंगे किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खुशखबरी, काम की महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही ताजा खबरें, बड़ी खबरें लेकर हाजिर होते रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये तो आपको मालूम ही है कि हम हर रोज अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत कर देना। तो ये लीजिए आप पहली बड़ी खबर जो अलर्ट कर रही है। बाजार से पनीर लाने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। किस तरह से पनीर को जमीन में दफनाया जा रहा है। धरती माता है तो ये तो सब कुछ अपने अंदर समेट लेगी, लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के आप देखिए जज्बे किस तरह से आजकल बढ़ गए। हर रोज आपको पता ही होगा, कभी देसी घी में मिलावट आ रही है, तो कभी तार फीने को पैरों से, कभी फास्ट फूड से लोगों की जाने जा रही है। मार्केट में मिलने वाले अधिकतर सामान किस तरह से आजकल आपको नकली फॉर्म में मिल रहे हैं। बड़ा ही अलर्ट रहने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 1700 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया। पनीर के नमूने लिए गए थे और वो नमूने फेल हो गए। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में कोई नया मामला नहीं आया। खाद्य विभाग के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक रायपुर जिले में पनीर और एनालॉग पनीर के 35 नमूने जांच के लिए भेजे गए और इस दौरान करीब 9700 किलो पनीर, एनालॉग पनीर और खोआ जब्त किया गया और ये अमानक पाए जाने पर इन्हें नष्ट कराया गया। और ऐसे में प्रशासन ने भी आम लोगों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों से जुड़ी किसी भी सामग्री को लेकर आप सतर्क रहें। और हर राज्य में खाद्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप जरूर सूचना कीजिएगा। और इसके अलावा सोने चांदी को लेकर जो अभी माहौल बना हुआ है, दे दनादन लोग बाग सोना खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे सोना चांदी भाग रहा है। फिलहाल चांदी की कीमतों में 22 जनवरी को गिरावट दर्ज हुई और चांदी 5% के लगभग टूट गई। यानी चांदी के भाव में 19,000 रुपए किलो की कमी आई। 2,99,711 रुपए प्रति किलो के भाव रहे। सोना 3,099 रुपए गिरकर 1,51,128 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। सोना चांदी सस्ते होने की वजह भी आ रही है। पिछले दिनों आई बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली से सोना चांदी अब सस्ते हुए हैं। शेयर बाजार में भी तेजी आने से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की डिमांड अब घटी है। कुछ जियोपॉलिटिकल तनाव भी कम हुआ है। इसके अलावा आप देखिए पीतल और तांबे की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखा गया है। बर्तन से लेकर वायरिंग तक 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो गई है। पीतल और तांबे की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हुई है और ऐसे में अब पीतल और तांबे से बने उत्पाद 20 से 35% तक महंगे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धातुओं की इन बढ़ती कीमतें और आयात लागत इस महंगाई का मुख्य कारण है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप बेंगलुरु जो है ना दोस्तों, वो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है और टॉप 5 में पुणे भी शामिल है। बेंगलुरु और पुणे दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले टॉप 5 शहरों में शामिल हो गए। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक बेंगलुरु दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड शहर है। ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर मेक्सिको सिटी है, वहीं आयरलैंड का डबलिन तीसरे नंबर पर है, पोलैंड का लॉर्ड्स चौथे नंबर पर और भारत का पुणे इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 36 मिनट 9 सेकंड लग जाते हैं और 2024 की तुलना में ये 2 मिनट 4 सेकंड का समय ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा आप देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक परमाणु हथियारों की परीक्षणों की वजह से दुनिया भर में करीब 40 लाख लोगों की असमय जाने चली गई। 1945 से 2017 के बीच हुए 2400 से ज्यादा परमाणु धमाकों का असर आज भी इंसानों के शरीर, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर साफ साफ दिख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बात तो यह है कि परमाणु हथियार सिर्फ जंग में ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों को बनाने और परखने की जो प्रोसेस होती है ना, वो भी इंसानियत पर काफी ज्यादा भारी पड़ी है। अभी हाल ही की लेटेस्ट जो एक नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक परमाणु हथियारों के परीक्षणों की वजह से अब तक दुनिया भर में कम से कम 40 लाख लोगों ने जाने गंवाई है और इनमें ज्यादातर जो मौतें हैं वो कैंसर, दिल की बीमारियों और आनुवंशिक विकारों के कारण हुई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान की पहली पॉइजन डिटेक्शन टॉक्सिकोलॉजी लैब जल्दी शुरू होने वाली है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि मरीज के ब्लड से पता चल जाएगा कि शरीर में कौन सा जहर है, किस सांप ने काटा और पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह यानी SMS हॉस्पिटल में इस तरह की एक नई लैब बनकर तैयार हो गई है और ये राजस्थान की पहली ऐसी आधुनिक लैब होगी जहां पर किसी भी व्यक्ति को सांप काट जाता है या कोई विष वगैरह खा जाते हैं, दवाइयों की ओवरडोज वगैरह ले लेते हैं, बीमार हो गए या फिर बेहोश हो गए, तो शरीर में कितना विष और कितनी मात्रा में है ये सब कुछ पता लग जाएगा और ऐसे में डॉक्टर को उस मरीज के सटीक इलाज में भी मदद मिलेगी। इंदौर के बाद मऊ में भी दूषित पानी से बीमारी फैलने की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर है। 25 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। 6 बच्चे एक ही परिवार के हैं। 3 हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक चंदन मार्ग से शुरू हुई गंदे पानी की सप्लाई मोती महल तक पहुंच चुकी है। नलों से भी मटमिला और बदबूदार पानी आ रहा है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, व्हाट्सएप तो हम सभी चलाते ही हैं। व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण आया और उसे भाई साहब ने क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक किया बैंक खाते से 1,95,000 रुपए साफ हो गए। यानी आजकल दोस्तों साइबर ठगी करने वाले जो लोग हैं ना, बदमाशी करने वाले जो लोग हैं ना, वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब शादियों का सीजन शुरू हो गया तो वो शादी के सीजन में नए तरीके आजमा रहे हैं। एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड का एक APK लिंक आया और जैसे ही व्यक्ति ने उस लिंक को खोला उसका मोबाइल हैक हो गया और साइबर ठगों ने उसके बैंक खातों से 1,95,000 रुपए उड़ा दिए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जनता से अनजान लिंक न खोलने की प्रशासन ने अपील की है। आंख बंद करके आपको किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को क्लिक करके खोलना नहीं है। हो सकता है कि उसमें कोई APK फाइल हो या वायरस हो और आपका मोबाइल उन बदमाशों के कंट्रोल में आ सकता है और वो दूर बैठे हुए आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है वो आराम से वहाँ एक्सेस कर लेंगे। और मोबाइल में तो आपको पता ही आजकल हम सभी के डेटा रहते ही हैं, तो सावधानी जरूरी है। इधर आप देखिए पंजाब में अब 10 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। CM भगवंत मान ने कहा कि इसमें इनकम और एज लिमिट का कोई भी नियम नहीं। पंजाब के
सभी लोगों को अब 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सुविधा मिलेगी। मोहाली में सीएम भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च कर दी है और पंजाब सरकार का कहना है कि इस स्कीम में हर तरह का खर्च शामिल है। इसमें न तो कोई इनकम का चक्कर है, न ही कोई एज लिमिट का चक्कर। पंजाब का केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए और पूरा परिवार स्कीम का लाभ उठा सकता है और इससे पंजाब के 65 लाख परिवारों के करीब 3 करोड़ पंजाबियों को फायदा मिलेगा। और ऐसे में अब कोई नीला हरा कार्ड का लफड़ा भी नहीं रहेगा। और तो और किडनी डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इसमें कवर हो जाएगी। तो पंजाब में ये 10 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा हर परिवार के लिए शुरू हो गई है। इधर आप देखिए, भारत से अमेरिका जाने वाले यात्रियों की संख्या में 40% का उछाल देखा गया है और भारत अब यूएस टूरिज्म का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन गया है। 2025 में 2 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अमेरिका की यात्रा की है, यानी 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की यात्रा की। इधर आपको बताएं, रिपब्लिक डे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राजधानी दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में आने से बचें। गणतंत्र दिवस 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल आज होने वाली है और इसके चलते कई मार्ग प्रभावित भी रहेंगे। साथ ही आपको बताएं, पीएम मोदी का मिशन साउथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु में जनसभा करेंगे। आज शुक्रवार को चुनावी राज्यों केरल और तमिलनाडु में एनडीए के पक्ष में आज पीएम मोदी माहौल बनाएंगे। जनसभाएं होने वाली हैं और पीएम मोदी का ये दौरा भी दोनों राज्यों की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, केरल को आज 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का तोहफा भी मिलेगा। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। दक्षिण भारत के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन भी बनेगा। ये नई ट्रेनें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। साथ ही आप देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर फोकस रहा और ये वार्ता इस दौर में हुई है जब स्विट्जरलैंड के दावोस में तमाम विश्व नेता वैश्विक आर्थिक मंच पर चर्चा के लिए जुटे हुए हैं। भारत की ओर से भी दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत करीब 100 लोगों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए होगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और फिर 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। 27 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चलिए खबरों में और आगे बढ़िए। आप देखिए, जनगणना को लेकर अपडेट आ रहा है। हमारे देश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच चलेगा और पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी। सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी। मकान, परिवार, वाहन जैसी जानकारियां भी देनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवाल, जिसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल होंगे। और ये तो आपको पता ही है कि जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा जुटाया जाएगा और दूसरा फेज फरवरी 2027 से आबादी की गिनती से शुरू होगा। तो कौन कौन से सवाल है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बताए गए हैं। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल के सख्त रुख के चलते अब बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप से हटना लगभग तय माना जा रहा है। अब जल्द ही आईसीसी फैसला सुनाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। योग के साथ मेजर सर्जरी भी हो पाएगी। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया है। पतंजलि के 500 से अधिक वैज्ञानिकों ने वर्षों के रिसर्च से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन विकसित की हैं, जो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोगों को जड़ मूल से नष्ट कर रही हैं। इसके अलावा देखिए आप, अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है और इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने को लेकर सवाल किए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इधर आपको बताएं, एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। जम्मू में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। 10 जवानों की जान चली गई, 11 घायल हो गए। सड़क पर बर्फ के चलते गाड़ी फिसल गई थी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई और इसमें 10 जवान हमने खो दिए। 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। कर्नाटक राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण की 3 लाइन पढ़ी, सदन छोड़कर निकल गए। मनरेगा के जिक्र पर आपत्ति। साथ ही आपको बताएं, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एसआईआर नियमों से हटकर हो सकती है। वहीं भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 60 पिकअप वाहनों की पहली खेप उपहार में दी है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनाव से संबंधित तैयारियों के तहत भारत ने पड़ोसी देश को ये 60 वाहन और अन्य आपूर्ति सौंपी है। चुनाव में मदद के लिए भारत नेपाल को कुल 650 वाहन सौंपने वाला है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में कहा कि वे वीबी जी राम जी बिल के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल गांधी ने गरीबों से अपील की है कि वे इस नए बिल के विरोध में एकजुट हों। दरअसल राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के देश स्वार्थ के साथ चल रहे हैं। भारत के लोग कभी भी इस सोच के साथ नहीं चले और नहीं चलेंगे। इधर आप देखिए, मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होंगी। गुरुवार को मुंबई में लॉटरी सिस्टम से इन्हें चुना गया। 29 में से 12 सीटें एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। शिंदे के गढ़ ठाणे में महापौर एससी कैटेगरी का होगा। मुंबई में 8वीं बार महिला को यह पद मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। यूपी, राजस्थान, हरियाणा के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी
बर्फबारी के बाद अब बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। यूपी के 15, राजस्थान और हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं और ऐसे में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव हुआ, रात में भारी बर्फबारी, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड में 1 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर हो गए। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर हुआ। इधर आप देखिए हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे बिता दिए। हिसार के गांव मलापुर के रोहतास खिलेरी ने 18,510 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के लगातार 24 घंटे बिताने के बाद खुद वीडियो शूट किया और रोहतास ने यह दावा किया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वह ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले इंसान है और वे 8 साल से पर्वतारोहण कर रहे हैं। इधर आप देखिए देहरादून में NHAI बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर। आधे घंटे का सफर 10 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। भारत में प्रदूषण से हर साल 17 लाख मौतें, 30 लाख करोड़ का नुकसान। हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा कि ये टैरिफ से बड़ा खतरा है, फिर भी ध्यान नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोग प्रदूषण के कारण जाने गंवा देते हैं और ये देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है। उन्होंने बुधवार को दावोस में भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए पोल्यूशन को भारत के लिए टैरिफ से भी ज्यादा बड़ा खतरा बताया। दरअसल वे यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इधर आप देखिए यूरोपीय यूनियन